हाँ, तो देखिए सर, हमें करना क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपोनेंट लाइब्रेरी होती क्या है। देखो, ये तो पता है कि हमें 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं। अब वो 5 प्रोजेक्ट क्या क्या है वो सब बात की बात है, लेकिन उनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा है कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी का क्या काम है? कंपोनेंट लाइब्रेरी का काम है हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें कंपोनेंट लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या है, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बार बार थोड़ी ना हम उसको डिज़ाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पहले से बना के रख लेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई ई कॉमर्स ऐप बनानी है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम प्रॉपर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो हम डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं देंगे, तब हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बस फंक्शनैलिटी करेंगे जो रिएक्ट पे करेंगे। और जो CSS वाला पार्ट है ना, CSS वाला पार्ट हम यहाँ पहले ही बना के रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर देखा जाए कि ये एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है, तो इस कंपोनेंट लाइब्रेरी को अगर हम देखें तो इसमें जैसे ये कार्ड है, तो इस कार्ड में गए हम, तो ये वाला कार्ड है तो ये पहले से ही डिज़ाइन होके रहेगा। अब ये वाली चीज़ है नाइकी, रुपीज़, ये सब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बस कोई भी इंसान जब हमारे इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, इस कोड को अपने प्रोजेक्ट में रख लेगा। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो याद है कैसे गूगल फ़ॉन्ट यूज़ किया था। गूगल फ़ॉन्ट हमने कोई कोड थोड़ी लिखा था गूगल फ़ॉन्ट का। हमने क्या करा था, हमने बाहर से कोड लेके आए थे और उसको अपने प्रोजेक्ट में लिंक कर दिया था और वो काम करने लग गया था। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लाइब्रेरी बना लेंगे और उस कंपोनेंट लाइब्रेरी को लिंक कर देंगे अपने प्रोजेक्ट से। और फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला कोड लिख देंगे। जैसे कि याद हो, आयन आइकन्स को यूज़ किया था हमने। आयन आइकन्स में हमने क्या करा था, आयन आइकन्स यूज़ करे थे ना हमने। तो उस आयन आइकन्स में हमने क्या करा था, हम बस कोड लेके आए और कोड हमने कॉपी कर दिया था। लेकिन उससे पहले याद हो तो 2 लिंक ऐड करे थे हमने जावा स्क्रिप्ट के। स्क्रिप्ट ऐसे करके 2 लिंक थे, SCRIPT स्क्रिप्ट करके 2 ये थे। तो जैसे ये लिंक ऐड करे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही कुछ इसको ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे और बस हमें क्या करना होगा, फिर सिंपल ये वाला कोड हमें कॉपी पेस्ट कर देना होगा, हो जाएगा। ये है हमारा कंपोनेंट लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी कुछ कैसा होगा, प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा कुछ कुछ। हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, 2 पेज बनाने हैं। 1 मिनट, ये हैंग कर गया है थोड़ा सा, ये 1 मिनट। हाँ, तो इस तरीके से एक पेज तो हमारा ये वाला होगा, मेन पेज जिसको बोलते हैं। जब कोई भी यूज़र तुम्हारी एप्लीकेशन खोलेगा तो इस पेज पे जाके वो लैंड करेगा, इसको हम लैंडिंग पेज बुला रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दे दोगे, तुम कुछ बटन दे दोगे, जैसे भी तुम डिज़ाइन करना चाहो अपनी एप्लीकेशन को। मैंने अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करा है कि लेफ़्ट में मैंने अपनी एप्लीकेशन के बारे में लिख दिया है, राइट में मैंने कुछ अपना लोगो वगैरह लगा दिया है। तो तुम अपनी एप्लीकेशन को ये भी डिज़ाइन करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिर अगर तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल के आ जाना चाहिए, ये पेज खुल के आ जाएगा। पेज खोलना तो आता ही है, कैसे करेंगे, वो एंकर टैग से करेंगे, एंकर टैग। और यहाँ पे href में हम क्या कर देंगे, इस पेज का लिंक डाल देंगे और ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब इस पेज पे क्या होगा कि तुम अपने सारे के सारे कंपोनेंट शो करोगे। यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट लिखा तुमने, अलर्ट लिखा, तो जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे कंपोनेंट्स आएंगे, उन कंपोनेंट का यहाँ पे कोड लिखा रहेगा। ठीक है। अब ये कोड कैसे आएगा, उसके लिए
तुम क्या कर सकते हो, मेरा जाकर कोड देख सकते हो। यहाँ पे गिटहब पे क्लिक करना, कोड दिख जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आएगा वो। देखो जैसे कि हमारा ये है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं अलर्ट खोल देता हूँ। तो इस alert.html में अगर देखें, वेट अ मिनट, देखो ये तो मेन सेक्शन हो गया, यहाँ पे ये डिज़ाइन हो गया। अब ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, प्री क्लास इक्वल कोड कंटेनर, ये है। यहाँ पे क्या करा है कि ये पैराग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे तो नहीं लिख के दिखेगा, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ऐसे होता है पैराग्राफ, ऐसे पी ऐसे होता है। तो हमें क्या करना है, इस कोड को अगर हमें शो करना है तो ये वाला जो लेफ्ट वाला एरो होगा ना, इसको इरेज करके एम्परसेंड, एक मिनट, एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, एल टी सेमी कोलन, जितने भी लेफ्ट एरो होंगे उनकी जगह ये लिख देना है। और ये जो कोड होगा वो इस तरीके से आएगा। पहले एक प्री टैग आएगा, ये प्री वाला टैग आएगा, उसके बाद एक कोड टैग आएगा, और उसके अंदर सारा ये पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। जो भी तुम्हारा उस कंपोनेंट का कोड है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद जहाँ भी लेफ्ट टैग होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट टैग है ना, ये रहा, इस लेफ्ट टैग की जगह इसको रिमूव करके, इरेज करके विजुअल स्टूडियो कोड में ही %LT लिख दिया है। राइट वाले को छोड़ दिया है, बस जहाँ भी लेफ्ट होगा, देखो यहाँ पे भी लेफ्ट था तो यहाँ भी %LT लिख दिया है, जहाँ भी लेफ्ट है वहाँ पे ये कर देना है। इस तरीके से कोड आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला कोड क्या है, ये कंपोनेंट शो कर रहा है। अगर दिखाएं हम थोड़ा सा, ये वाले, ये इस चीज को लेके आ रहा है। ये वाला जो कोड है वो इस कंपोनेंट्स को दिखा रहा है, और इन कंपोनेंट्स का जो कोड है वो ये है हमारा, ठीक है। तो ये कोड कैसे आ रहा है, वो इस कोड के थ्रू आ रहा है, ये वाला कोड है हमारा। तो ये हमारा कंपोनेंट लाइब्रेरी हो गया। आई होप समझ में आया होगा कि ये क्या है प्रोजेक्ट, इजी है बहुत, ठीक है। अब अगर हमें ये आइकन्स चाहिए कि इस तरीके का ये आइकन, अपना खुद का आइकन कैसे आया जाएगा, तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर है वो, उस वेबसाइट का नाम है, मैं एक मिनट सर्च करता हूँ तो शायद एग्जैक्ट बता पाऊँ। आइकन, ओह सॉरी, आइकन नहीं, लोगो होगा, एक मिनट, logo.com, या हाँ लोड हो रहा है, मे बी मेरा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा सा वेट कर। देखो ये logo.com है, यहाँ पे तुम जाओगे तो यहाँ पे जो भी तुम्हें लोगो चाहिए, जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम लिखा है वेब वीवर, तो तुम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखो और कंटिन्यू करते चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें नाम सजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं सोच पा रहे हो, तो तुम्हें जानते ही होगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या है वो नई टेक्नोलॉजी? चैट जीपीटी। वहाँ पे जाना, और वहाँ पर जाने के बाद लिखना कि कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी अबाउट दिस, कि मेरी एप्लीकेशन के लिए कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से तुम लिखोगे कैन यू प्लीज़ सजेस्ट द नेम फॉर माय वेब एप्लीकेशन फॉर माय कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो तुम कंपोनेंट लाइब्रेरी बना रहे हो ना, ये पहले से बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एक एग्जिस्ट है बूटस्ट्रैप करके, ये तो बहुत हाई लेवल की कंपोनेंट लाइब्रेरी हो जाती है। जैसे कि ये है, ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, लोग इनको यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। तो हमने कुछ इसी तरीके की बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हमारी बहुत सिंपल है।